मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका रोहित सर आज आपके लिए 12th का मैथ लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताऊंगा। जो आपका सिलेबस रहेगा वो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में रहेगा। अभी आपके पास बहुत अच्छा चांस है पढ़ने का, क्योंकि ये लॉकडाउन में आप क्या कर सकते हैं, पूरे टाइम को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, जब आपका एग्जाम होगा उसके लिए भी आपको टाइम अच्छे खासे मिलेंगे। तो आप इस क्या कीजिए, इस टाइम में आप केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी जो भी बुक है, जितना भी बुक है आपको लगता है कि हम उसको बना सकते हैं इस फ्री टाइम में, तो आप आराम से फ्री माइंडेड होके सभी बुक को क्या कीजिए, खत्म कीजिए। अगर आप सभी बुक को बना लेते हैं तो आपको कॉम्पिटेटिव का कोई भी एग्जाम कंपटीशन का आपसे आराम से और आसानी से क्रैक हो सकता है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग के लिए या कोई भी चीज के लिए, तो आपके पास अभी इससे अच्छा मौका नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम 11th में भी ज्यादा नहीं पढ़ चुके हैं, तो अभी आपके पास समय है, 11 12 दोनों कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा टाइम है, फ्री टाइम है। क्योंकि जब अगर कॉलेज कोचिंग अगर ओपन हो जाता है तो आपका ज़्यादा समय कॉलेज और कोचिंग में ही खत्म हो जाएगा। फिर आपको रात में समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाओगे। जितना आपको होमवर्क मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा बनाने के लिए, बस आप उतना ही कवर कीजिएगा। अभी आपके पास पूरा ही अच्छा टाइम है, तो आप इसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से यूज कीजिए। चलिए हम आपके लिए बस पहले वॉल्यूम 1 को खत्म करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम 2 के। तो थोड़ा सा सिलेबस बताया था कि वॉल्यूम 1 में आपको क्या पढ़ना है, वॉल्यूम 2 में तो आपको यूनिट 1 में है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। इसके अंदर में आपको रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। यूनिट सेकंड में अलजेब्रा है। अलजेब्रा के अंदर में आपको इसके अंदर में पढ़ना है आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। ओके, नेक्स्ट कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर में आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इतना दूर तक आपको पढ़ना है वॉल्यूम 1 में। जो आपको लिखा गया है कि वॉल्यूम 1 में यहां से लेकर यहां तक है, वॉल्यूम 1 का ये यहां से यहां तक, ये आपका है वॉल्यूम 1। ठीक, नेक्स्ट वॉल्यूम 2 में जो कैलकुलस के अंदर में आता है वो आपका आता है इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि यहाँ से कैलकुलस का जो है 5th चैप्टर में से 2 चैप्टर्स जो है वॉल्यूम 1 में इंक्लूड है, और वॉल्यूम 2 में 3 चैप्टर स्टार्ट होता है। जो यूनिट 4th में वेक्टर एंड 3D डायमेंशनल, इसमें बस सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, वेक्टर एंड 3D डायमेंशनल। सेकंड नेक्स्ट आपका है यूनिट 5, इसमें आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एलपी। ओके, नेक्स्ट यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी। ये सभी के सभी जो है ये आते हैं आपके वॉल्यूम 2 में। जो यहाँ से लिखा गया, यहाँ से लिखा गया वॉल्यूम 2 में ये है। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए कि यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में। साथ में हम लोग वॉल्यूम 1 को स्टार्ट करते हुए चलेंगे, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, यानी कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग मैट्रिसेस के बारे में। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा जो स्टडी है इसको थोड़ा सा फास्ट करके चलते हैं, मतलब थोड़ा जल्दी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी खत्म भी करना है। अगर आप बुक भी चाहते हैं, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा या जो भी बुक आपके पास है अवेलेबल है, वो सब बुक को क्या करते हैं लोग जल्दी जल्दी खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कीजिए, इतना सारे सिलेबस को आप क्या कीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट हम लोग मैट्रिसेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको स्टार्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस के बारे में। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि आखिर के मैट्रिसेस है क्या। मैट्रिसेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि मैट्रिसेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। जो आपको बतलाता है मैट्रिसेस हैव वेरी वाइड एप्लीकेशन इन ऑपरेशन, रिसर्च, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, genetics and sociology. A very important application of matrices is solution of system of linear equation.
कहने का मतलब है कि मैट्रिसेस जो एक वेरी वाइड एप्लीकेशन है, मतलब बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे, मतलब उसके बारे में रिसर्च करेंगे। वो आपका रिसर्च करने के लिए प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जेनेटिक्स है एंड सोशियोलॉजी है। साथ में बता रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये मैट्रिसेस का एक सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आपको एक सिस्टम का देता है। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है कि एक सिस्टम की तरह ये आपको क्या करेगा, सॉल्यूशन देगा ऑपरेशन की तरह, जो आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से आपको बहुत सारे मतलब एक से एक सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो एक लीनियर फॉर्म में रहेगा। साथ में आपको जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अब वो सभी जगह पे यूज किया जाता है मैट्रिसेस को। अगर आप ध्यान से देखें तो बोल रहा है उसमें कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स एंड सोशियोलॉजी, कहीं पे भी जो भी हम लोग काम करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ का कैलकुलेशन हमको मिलता ही है। अगर आप दुकान चलाते हो या फिर और भी कोई काम करते हो तो उसमें एडिंग का यूज करते हैं, हम लोग एडिंग का यूज करते हैं ना, एडिंग का यूज करते हैं। या फिर आप कोई आम खरीदते हो या कोई सामान खरीदते हो उसमें गुना भागा जो करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सभी जगह पे यूज करते हैं। तो उसी तरह से आपको बतलाया जा रहा है कि ये सभी जगह पे मैट्रिसेस का भी यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन है वो क्या है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल कॉल्ड रोज। इतना तो समझिएगा, ध्यान से इसके डिफिनीशन को समझिएगा कि हम लोग को यहीं पे डिफिनीशन याद हो जाए, घर पे याद ना करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल called rows and m vertical lines called column. A matrix of order n by n written as n m into n matrix. कहने का मतलब है कि ये जो एक रेक्टेंगुलर एरे की तरह है, जो आपको बतला रहा है कि जो m जो रहेगा वो आपका रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब है कि ध्यान से इस तरफ देखिएगा, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब है कि इस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे m, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? m। उसके बाद आपको बतला रहा है कि जो एक n वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉलम। इस m को याद रखिएगा हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद बता रहा है कि जो n है वो वर्टिकल लाइंस होते हैं जो कॉल्ड कहलाते हैं, क्या क्या कहलाते हैं? कॉलम्स। क्या कहलाते हैं? कॉलम्स। तो वर्टिकल लाइन कैसे होते हैं? वर्टिकल लाइन या तो आप ऐसे भी ले सकते हो या तो आप इस तरह से पूरे नीचे ले सकते हो। ये आपका होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं n। इसको हम लोग n को क्या बोलते हैं? हम लोग कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखा रहेगा इस फॉर्म में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो उसका एक ऑर्डर बनता है जो m बाई n होता है। m बाई n कहने का मतलब है कि इस तरह से m इंटू n, ये आपका होता है ऑर्डर। क्या चीज होता है? ये आपका होता है ऑर्डर। साथ में बता रहा है कि इसको जो भी मैट्रिक्स है हम उसको लिख सकते हैं रिटर्न एज एन m इंटू n मैट्रिसेस के रूप में, मतलब इस तरह से m इंटू n के रूप में लिख सकते हैं ऑर्डर को। साथ में बताया है कि सच एज एरे इज इनक्लोज्ड बाय, साइन आपको ये लिखा हुआ है, साइन ये है, साइन ये आपको जो है ये इस तरह का साइन भी आप मैट्रिसेस में दे सकते हैं या तो फिर इस तरह के भी साइन दे सकते हैं। अब समझने की बात है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में आपको मैट्रिसेस को जो लिखा गया है वो आपको उसको इनक्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए ये साइन भी लगा सकते हैं और ये साइन भी लगा सकते हैं। ये साइन आपको पता है, जब आप बोर्ड मास पढ़ते होंगे तो ये सब साइन का आपको यूज करने के लिए मिलता होगा। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि एग्जांपल आपका है, लेट हम एक लेते हैं एग्जांपल, a इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स है 3 2 5 -2 -1 2 1 2 6। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या किए हैं? इनक्लोज किए हैं ये इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। आप चाहेंगे तो इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, इसको इंक्लूड ऐसे करके इस तरह से आप कर सकते हैं इंक्लोज।
इसके साथ आपको बोल रहा था कि रोज और कॉलम। तो अगर हम लोग हॉरिजेंटल में देखते हैं तो हॉरिजेंटल में क्या आपको दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से ये दिख रहा है रोज। तो इसका नंबर हॉरिजेंटल में कंटिन्यू कितना है, 1 2 और 3 है ना। तो यानी कि आपका जो है, जो ये कॉलम है, जो कॉलम है जो हॉरिजेंटल में है वो आपका 3 रोज है। कितना रोज है, 3 रोज है। हम बताए थे ना कि हॉरिजेंटल को रोज भी बोलते हैं और एन जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन आपका ये है, ये है, ये है, तो ये भी आपका 3 है, 1 2 3। यानी कि इस वर्टिकल लाइन में 1 2 3, ये 3 वर्टिकल लाइन है। उसके अंदर में जितने भी आपको मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मतलब जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर में ये आपका 3 नंबर में आपको इस तरह से लिखा गया है, जिसको हम लोग वर्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो आपको कहने का मतलब हो गया, हमारे कहने का मतलब हो गया कि इज ए मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। कहने का मतलब है कि इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम है। जो हॉरिजेंटल लाइन में है वो आपका रोज हो गया, और जो वर्टिकल लाइन में है आपका वो हो गया कॉलम हो गया। तो 3 रोज और 3 कॉलम है। और इसका ऑर्डर जो बनेगा m इंटू एन के रूप में बनेगा। तो m जो होगा ये आपका होगा रोज और n जो होगा आपका हो गया कॉलम। तो इसका जो अगर हम लोग ऑर्डर बनाते हैं तो आपका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का अगर हम लोग एलिमेंट्स निकालें तो आपका हो जाता है 9। कितना हो जाता है, 9। अगर 3 इंटू 3 करते हैं तो एंड इसका एलिमेंट कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अगर हम इसी तरह से एक और मैट्रिक्स लेते हैं, इस तरह से समझिएगा ध्यान से, 2 4 6 2 3 2। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल में कितने नंबर्स दिख रहे हैं, हॉरिजेंटल 1 दिख रहा है लाइन, हॉरिजेंटल 2 दिख रहा है, वर्टिकल में आपको 1 2 3 इस तरह से। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले लिखना है रोज को। क्या लिखना है, रोज को, यानी कि जो आपका हॉरिजेंटल लाइन में रहेगा। कौन लाइन में, हॉरिजेंटल लाइन में। तो हॉरिजेंटल लाइन में आपका है 1 2, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू, ये आपका ऑर्डर लिख रहा है 1 2 3। उसके बाद आपको लिखना है वर्टिकल। एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ऑर्डर में हॉरिजेंटल लाइन को लिखना है, यानी कि रोज को लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है किसका, वर्टिकल लाइन, यानी कहने का मतलब आपका किसका, कॉलम का। किसका, कॉलम का। तो ये आपका हो गया 3। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। क्या हो गया, ये ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर। ये पूरा का पूरा क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया ये। अगर हम इसका एलिमेंट्स निकालते हैं, एलिमेंट्स, तो हो जाता है 3 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो आपका ये हो गया आपका ऑर्डर 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, एलिमेंट हो गया 6। यहां तक आपको समझ में आ गया कि क्या आखिर का मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, हम लोग बता रहा है इसमें कि अगर आप इस मैट्रिक्स को अगर आप देख लिए हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अगर आपको एक एक कर करके चीज पूछे कि आप इस मैट्रिक्स का हमें 1 2 यानी कि 1 रो और 2 कॉलम बताइए, 1 रो और 2 कॉलम। तो उस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन 1 में है कंसीडर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 6 2 1 7 8 1। फाइंड आपको करना है a 1 2। तो आपको हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में सबसे पहले 1 2 इस तरह से कोई भी चीज दिया होगा या 2 1 दिया होगा, तो सबसे पहला वाला जो नंबर रहेगा ये आपका होगा, क्या होगा, रो होगा। क्या होगा, रो होगा। रो मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर उसके बाद वाला जो दिया रहेगा वो आपका होगा कॉलम होगा। क्या होगा, कॉलम, यानी कि वर्टिकल लाइन। तो अगर हम इसमें देखते हैं 1 आपका जो है ये क्या है, रो है। 2 आपका जो है ये क्या है, कॉलम है। क्या है, कॉलम है। तो 2 आपका कॉलम है, यानी कहने का मतलब कि 1 रो में हम लोग जाके देखेंगे तो 1 रो कौन सा है, ये 1 रो है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा हो गया। 2 कॉलम यानी कि दूसरे नंबर का आपको कॉलम यानी कि वर्टिकल बोल रहा है। तो दूसरा नंबर कौन है, 1 2, यानी कि
टू नंबर का वर्टिकल्स आपको यहाँ पे आया। तो अब देखिए जो इस तरह से लाइन गया है और इस तरह से लाइन गया है, ये कहाँ पे कट कर रहा है? 2 को कट कर रहा है, 2 को कट कर रहा है ना, तो 2 को कट कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा इस फाइंड A12 का वैल्यू निकालने के लिए, तो वो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसी का बोले कि ये जो मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स का 3 और 1 निकालें, 3 और 1 निकालें। तो इसमें देखिए सबसे पहले रोज को देखेंगे 3 नंबर का यानी कि हॉरिजॉन्टल, तो 1 2 3 यानी आपका ये हो गया। फिर 1 जो है ये आपका क्या है? कॉलम है यानी कि वर्टिकल है। तो वर्टिकल में आपको हम कॉलम 1 में देखते हैं तो आपका ये हो गया। तो कहने का मतलब आ गया आपको कट गया, कहाँ कटा? 7 पे कटा। तो ये आपका 3 1 का वैल्यू हो गया। 3 1 का जो वैल्यू हो गया मैट्रिसेस का, वो आपका हो गया 7। ध्यान रखिएगा सबसे पहले रोज उसके बाद कॉलम, रोज उसके बाद कॉलम। रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और 1 जो है आपका है वो आपका है क्या चाहिए? कॉलम। क्या है? कॉलम। जो आपका है वर्टिकल्स। क्या है? वर्टिकल्स। ठीक है, यहां तक आपका हो गया कंप्लीट। चलिए इस बेसिस पे और भी थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1-2 एग्जांपल, तो आपको और भी अच्छे से इसका डिफिनीशन भी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको अच्छी तरह से ध्यान से इधर समझिएगा। कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। आपको क्या करना है कि 3x2 यानी कि 3x2 ये आपको ऑर्डर दिया गया, इसी ऑर्डर में आपको एक मैट्रिक्स को क्या करना है? बनाना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू i प्लस 2j, यानी कि इस एलिमेंट्स के थ्रू आपको क्या करना है? इस मैट्रिक्स को क्या करना है? बनाना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप जो इसमें गिवन दिया गया है, ये आपका 3x2 करने का मतलब है कि आपका रो कितना हो गया? 3 हो गया। रो कितना हो गया? 3। और जो कॉलम है वो आपका कितना हो गया? 2। कॉलम कितना हो गया? 2। जहां पे आप इसको आप मान सकते हैं i और इसको आप कर सकते हैं j, क्योंकि अगर यहां से देखें तो सबसे पहले आपको आता है रो, उसके बाद आता है आपको कॉलम। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इससे पहले क्या कीजिए कि जो मैट्रिक्स ये बनाने के लिए बोल रहा है उस तरह का एक मैट्रिक्स बना लीजिए। तो आप मैट्रिक्स एक बनाइए, इसको आप लेट a इक्वल टू आप बनाइए। सबसे पहले रो को लिखिए, तो रो को यानी कि इस तरह से A1 2 A1 A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये हो गया आपका मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर में आपको बोला है 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 1 2 3 3 रो 2 कॉलम। ये आपका हो गया मैट्रिक्स कंप्लीट। इस मैट्रिक्स की जगह पे सभी का वैल्यू निकालना है, यानी कि A11 की जगह पे क्या आएगा? A12 की जगह पे क्या आएगा? A21 की जगह पे A22 A31 A32। इन सभी वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। किस बेसिस पे? ये जो दिया गया है, इस गिवन जो दिया गया है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अगर हम लोग निकालते हैं Aij जो लिखा हुआ है, ये आपका i प्लस 2j लिखा हुआ है। ठीक है, इस वैल्यू को देखते हुए सबसे पहले हम लोग A11 का निकालते हैं। तो अगर A11 का निकालते हैं यानी कि i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो इस जगह पे भी वैसे ही पुट करेंगे। i की जगह पे यहाँ पे क्या चाहिए था? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2 j की जगह पे क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो आपका आ गया 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये आपका निकल गया A11। A12 अगर हम लोग निकालते हैं तो आपका i की जगह पे हो गया आपका 1, j की जगह पे हो गया क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2। तो आपका हो जाता है 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। समझ में आ गया था? तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए
अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेशन में क्या कर सकते हैं, मैं बता सकते हैं, जिसमें कोई भी अगर क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर वहां पर देकर आप उसको क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 2 1 है ना, ये रो पूरा कंप्लीट हो गया, ये रो क्या हो गया, पूरा कंप्लीट। अब 2 1 को निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके यहाँ से निकाल रहे हैं। A11 निकालिए, A12 निकालिए, A21 निकालते हैं, A22 निकालेंगे इस तरह से। तो अगर A21 निकालते हैं तो 2 क्या आपका हो गया I की जगह पे, तो I की जगह पे हो गया 2 और 2 इंटू 1 आपका हो गया J का वैल्यू, यानी कि J की जगह पे हो जाएगा 1। तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, यानी 2 इंटू 1 हो गया 2 और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग A22 का, यानी कि I की जगह पे 2 और 2 इंटू J की जगह पे भी 2, यानी 2 इंटू 2 4, 4 और 2 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं A31, यानी कि I की जगह पे आपका है 3 और 2 इंटू J की जगह पे है 1, तो ये आपका हो गया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट 3 2 इक्वल टू हो गया आपका 3 प्लस 2 इंटू 2, यानी कि आपका हो गया जो I की जगह पे 3 और J की जगह पे 2। इस तरह से इसी फॉर्म, जो ये फॉर्म जो दिया गया है ना, ये गिवन, इसी बेसिक्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अगर हम लोग 3 और 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 और 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी 3 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, यानी कि I का वैल्यू हो जाता है 3 और 2 का वैल्यू, सॉरी J का वैल्यू हो जाता है 2, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या आपका है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, यानी कि आपका हो गया ये 7। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, जो आपको ये वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इस वैल्यू को क्या कीजिए, इस मैट्रिक्स में क्या कीजिए, गिवन जो दिया हुआ इस जगह पे पुट कर दीजिए। अगर हम लोग ए मैट्रिक्स में देखते हैं तो आपको A11 का वैल्यू है, A11 का वैल्यू है 3 है, A11 का वैल्यू 3, यानी कि इसकी जगह पे आपको हो जाता है 3। A12 का वैल्यू है 5, तो इसकी जगह पे हो जाता है 5। ओके, नेक्स्ट A21 की जगह पे है 4, तो ये हो जाता है आपका 4। पुट कीजिए यहाँ पे। A22 की जगह पे वैल्यू निकाले हम लोग 6, और A31 की जगह पे निकाले हैं 5, और A32 की जगह पे निकाले हैं 7। ठीक है, यहां तक हो गया आपको। तो ये आपका मैट्रिक्स पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो आपको बोल रहा था, जो कंस्ट्रक्ट कीजिए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर का, तो आपको यहाँ पे क्या गया, ये मैट्रिक्स बन चुका है। आप इसको चेक कीजिए कि ये 3 इंटू 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर में है कि नहीं। अगर हम लोग रो की बात करें, सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं, तो रो गिनिए 1 2 3, यानी कि आपका ये 3 मैट्रिक्स हो गया, 3 रो हो गया। कॉलम इंटू कॉलम, नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, कॉलम को, तो कॉलम को लिखते हैं तो 1 2, ये 2 कॉलम हो गया, यानी आपका ऑर्डर जो हो गया 3 इंटू 2, और एलिमेंट्स हो गए आपके, एलिमेंट्स हो गए 6, एलिमेंट्स हो गए 6। ओके, यहां तक आपको मेरे ख्याल से लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है कि इफ ए मैट्रिक्स 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कहने का मतलब है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया गया उसका 12 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आपको बताए थे, एलिमेंट्स जो होता है वो आपका होता है रो इंटू कॉलम का, रो इंटू कॉलम का। जो आपको गिवन है 12, जो आपका एलिमेंट जो है वो गिवन है आपका 12। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि जो रो है और कॉलम है, अगर हम क्या क्या रो और कॉलम की जगह पे लिखें, जो एलिमेंट्स आपका क्या आता हो, 12 आता हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि जो रो और कॉलम है उसका हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम रो की जगह पे लिखते हैं 4 इंटू 3,
तो आपका 12 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 3 इंटू 4 भी लिखते हैं तो भी 12 आएगा, यानी कि रो आपका 4, रो आपका 3, कॉलम आपका 3 और कॉलम आपका 4, अगर ये अलग अलग है तो ठीक है। इतना दूर तक आपको 12 आ रहा है। नेक्स्ट और भी क्या सोचिए कि रो की जगह पे हम क्या लिखे, अब कॉलम की जगह पे हम लोग क्या लिखे कि जो एलिमेंट से वो 12 आ सकता है। अगर हम लोग रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई करके 12 लाना चाहते हैं तो रो की जगह पे हम लोग चाहेंगे तो 1 भी लिख सकते हैं और कॉलम की जगह पे हम लोग 12 भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिर भी 12 आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, अपोजिट भी कर सकते हैं। 12 इंटू 1 करेंगे फिर 12 आ जाएगा। और भी क्या आ सकता है सोचिए, और आ सकता है 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, यानी कि आपको जो है पॉसिबल ऑर्डर जो है नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल रूप से आपको इतना सारा बन सकता है। 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, यानी कि आप इतना सारा ऑर्डर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसका एलिमेंट्स हर बार आपका 12 ही आता है। अगर इसके अलावा भी बन सकता है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लग रहा है कि इससे ज़्यादा आपको ऑर्डर नहीं बन सकता है इस बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें आपको क्या निकालना है, इस एग्जांपल को अगर आप समझ जाते हैं तो जो स्टार्टिंग से जो भी मैं समझाया हूँ वो सारा का सारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए कि जो स्टार्टिंग से जो समझो वो पूरा समझिए तो एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आपको मैट्रिक्स गिवन दिया गया है A इक्वल टू 5 -1 -2 6 1 7 0 8 -3 √2 3/5 4 3। देन राइट, आपको निकालना क्या क्या, द नंबर ऑफ रोज, एक एक करके निकालते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए, द एलिमेंट्स ऑफ A23 A31 A14 A33 A21 ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का सभी का एलिमेंट्स भी निकालना है। तो ध्यान से पहले के क्वेश्चन समझते हैं। द नंबर ऑफ रो, द नंबर ऑफ रो कहने का मतलब है कि आपका जो रो में है वो कितने नंबर है, जो रो का जो नंबर है वो कितना है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो रो का कितना नंबर हो सकता है, 1 2 3, यह क्या है, रो मतलब क्या बताए थे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो इस तरह से, हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस तरह से जो है, यह क्या है, रो, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, द नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2 3, यानी कि इसका वैल्यू आपका जो आंसर हो गया वो आपका हो गया 3। कॉलम कितने हैं, यानी कि वर्टिकल, कॉलम मतलब कि वर्टिकल इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल। तो इसका वर्टिकल कितना है, इसमें इस मैट्रिक्स में वर्टिकल है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ये आपका क्या है वर्टिकल से, क्या है वर्टिकल से, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम ही बोलते हैं। तो ये आप लिखिए यहाँ पे 4। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। अगर हम सबसे पहले रो को लिखते हैं तो रो हो गया 1 2 3 हो गया, और सब बाद में लिखते हैं किसको, कॉलम को, इसका कॉलम आपका हो गया 4, यानी इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 4, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज ए, कहने का मतलब है द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए, इसका मतलब है कि आपको जितने भी एलिमेंट्स बने हैं वो एलिमेंट्स को लिखना है। तो एलिमेंट्स किसका होता है, ऑर्डर का, तो ऑर्डर को जो मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा क्या चीज होता है, एलिमेंट्स होता है। तो अगर 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका आता है 12, वो आपका आता है 12। ये आपका हो गया एंट्रीज इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए का। द एलिमेंट्स A23 A31 A12 A33 A22 ऑफ ए, यानी कि एलिमेंट्स निकालना है आपको A23 का, A31 का, A14 A33 A21 ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो अगर हम लोग A23 में चलते हैं तो A23 कहने का मतलब सबसे पहले रो उसके बाद कॉलम, तो रो आपका हो गया 1 2,
यानी कि इन सभी में से कोई एक होगा। लेकिन इन सभी में से कोई एक कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कॉलम को भी निकाल लेते हैं। तो कॉलम आपका है 3, तो 1 2 3, यानी कि आपका हो गया ये रो और ये 3 कॉलम, यानी कि ये जाकर यहाँ पे लगता है। कहाँ यहाँ कट कर रहा है, ये 8 को। किसको कट कर रहा है, 8 को। देख लीजिए एक बार, एक समझा देते हैं इस तरह से। अगर ये 2 रो बोल रहा है 3 कॉलम, तो 3 कॉलम 1 2 3, यानी कि इस कॉलम के बारे में बोला, तो ये कॉलम आपका हो गया, क्या हो गया, मेन हो गया। तो इस कॉलम के बारे में, तो यानी कि यहाँ पे कट कर रहा है, इस नंबर जहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 8। उसी तरह से A31 देखते हैं। तो A31 यानी कि 3 रो और 1 कॉलम, तो कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे √2 की जगह पे, तो ये आपका होगा वैल्यू √2। अगर हम लोग A14 में देखते हैं, तो 1 रो और 4 कॉलम, तो 1 रो 4 कॉलम, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आगे कट रहा है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया आपका 1। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं A33 का, तो A33 कहने का मतलब है कि 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3, यानी कि ये 4 को कट कर रहा है। तो ये आपका हो गया आंसर 4। A22 यानी कि आपको बोल रहा है A22 में 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 2 2, यानी कि सभी में से कोई एक होगा, लेकिन 2 कॉलम, तो 2 कॉलम 1 2, यानी कि आपका आंसर आ गया आपको 0। आपका आंसर आ गया 0। तो इस तरह से इसका एलिमेंट्स भी निकल गया जो निकालना था, 2 3 3 1 1 4 2 2 सभी का, इस मैट्रिक्स का। किस मैट्रिक्स का, ए का। तो ये आपका क्वेश्चन जो था ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद जो भी आपका आर.एस. अग्रवाल का जो भी एक्सरसाइज होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो जितना भी क्वेश्चन मैं अभी इस बोर्ड पे बताया हूँ, वो क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के बेसिस पे ही वहाँ पे आपको दिया गया है। जो आप स्टार्ट कीजिएगा वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन यहाँ ये जो भी बोर्ड पे बतलाया गया वहाँ पे आपको मिल जाएगा। समझिए कि आपका एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैथ में कोई भी चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो उसका एग्जाम्पल जो रहता है, जो सॉल्यूशन जो दिया रहता है, गिवन आपको पहले से रहता है, वो उसका भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो एक्सरसाइज बनाना रहेगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आप ट्राई कीजिएगा सबसे पहले जो उसका एग्जाम्पल है सभी को बनाए। नहीं बनाने का टाइम है तो आप क्या कीजिए, उसको समझिए पहले, जो नहीं समझ में आता फिर उसको सॉल्व कीजिए। जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस पेज नंबर का, इस बुक का क्वेश्चन नंबर ये हमसे सर नहीं बन रहा है, हम उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करके आपके जो कमेंट में जो भी रहेगा उसमें हम आपको क्या करेंगे, रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका ये जो मैट्रिक्स है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था यहाँ पे आपका वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग मैट्रिसेज का टाइप पढ़ेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हो सकता है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। तो इतना पहले आप खत्म कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि ये जो वीडियो जो भी हम जो भी बोर्ड पे पढ़ाएं वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ठीक कीजिए। हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसमें सुधार लाने के लिए। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय एंड